तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक जो गार्डनर नाम के एक आदमी से, जो एक मिडिल स्कूल का म्यूजिक टीचर होता है और जिंदगी में अटक गया महसूस करता है और अपने काम में बिल्कुल भी खुश नहीं होता। उसका ख्वाब है जैज में करियर बनाना, जिससे उसकी सिलाई करने वाली माँ लीबा बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। किसी इत्तेफाक से उसका पुराना स्टूडेंट करली उसे बताता है कि जैज लेजेंड डोरथिया विलियम्स के बैंड में एक जगह खाली है। जो डोरथिया को अपना पियानो बजाने से इम्प्रेस करता है और उसे स्पोर्ट पर नौकरी ऑफर की जाती है। जब जो खुशी खुशी अपनी पहली परफॉर्मेंस के लिए तैयार होकर जा रहा होता है, वो एक मैन होल में गिर जाता है। जो अपने आप को एक रूह के रूप में देखता है जो ग्रेट बियॉन्ड की तरफ जा रहा होता है। वो अपनी बड़ी ब्रेक से पहले मरना नहीं चाहता और इसीलिए वो बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो ग्रेट बिफोर में पहुंच जाता है। वहाँ रूह काउंसलर्स, जिन्हें सभी जहरी कहते हैं, नए जन्म लेने वाली रूहों को जिंदगी के लिए तैयार करते हैं। जो एक इंस्ट्रक्टर का रोल अदा करता है जो रूहों को ट्रेन करने के लिए तैयार है। उसे 22 असाइन की जाती है, जो एक निराश साउल है जो हजारों साल से ग्रेट बिफोर में रहती है। 22 कहती है कि उसके पास एक बैज है जिसमें ट्रेड्स भरते हैं। उसे अपना स्पार्क ढूंढना है ताकि वो उसे कंप्लीट कर सके और कहती है कि वो इसे जो को दे देगी ताकि वो घर लौट सके। जो 22 की मदद में पैशन ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन ये कोशिश बेकार साबित होती है। बिना किसी और ऑप्शन के 22 उसे द जोन ले जाती है, एक एरिया जहां लोग अपने पैशन के कारण एक अयोफ्रिक ट्रांस में चले जाते हैं। ये वही जगह है जहां खोई हुई सोल्स जो ऑब्सेस्ड हो जाती हैं और वहां रहती हैं। वहां वो मून वाइट से मिलते हैं, एक साइंट विरलर जो लॉस्ट सोल्स को बचाने के लिए जोन में जाता है। उसका साथ देते हुए मून वाइट जो को उसके जिस्म में लौटने में मदद करने के लिए राजी होता है और उन्हें पता चलता है कि जो का गिरना मैन होल में उसे कोमा में भेज दिया था। जो एक्साइटेडली वापस जमीन पर लौट आता है, लेकिन गलती से 22 भी उसके साथ आ जाती है, जिसकी वजह से 22 उसके जिस्म में चली जाती है और जो एक थेरेपी कैट के जिस्म में आ जाता है। इस बीच टेरी, एक अकाउंटेंट जो साउल्स की काउंटिंग के लिए जिम्मेदार है, जो ग्रेट बियॉन्ड की तरफ जा रहे हैं, उनकी काउंटिंग गलत मिलती है और वो जेरिस को कन्विंस करती है कि वो मिसिंग साउल को वापस लेने दे। 22 और जो हॉस्पिटल से भाग जाते हैं। शुरुआत में डर जाती है, लेकिन 22 जो के जिस्म में एडजस्ट हो जाती है और जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में मजा लेने लगती है। वो जो के अपार्टमेंट में जाते हैं जहां कोनी नाम की लड़की जो की एक स्टूडेंट आती है और उसे बताती है कि वो बैंड छोड़ रही है। जाने से पहले कोनी एक पैशनेट ट्रोम्बोन सोलो बजाती है, जिससे 22 हैरान हो जाती है और उसे कन्विंस करती है कि उसमें टैलेंट है और म्यूजिक उसके लिए है। खुश होकर कोनी जो को शुक्रिया कहती है और चले जाती है अपना फैसला बदल कर। फिर वो दोनों हेयर कट करवाने के लिए जाते हैं, जहां 22 डेज बार्बर के साथ गहरी और दिलचस्प बातें करती है और बाद में जब 22 जो की पैंट को कमर से नीचे बैठकर फाड़ देती है, तब दोनों जो की माँ लीबा के पास जाते हैं ताकि वो उसे ठीक कर सके। जो अपनी माँ को मनाता है और सुलह कर लेता है और लीबा आखिरकार जो के म्यूजिक के पैशन को मान लेती है और उसे अपने लेट फादर का पुराना सूट ऑफर करती है। मून वाइट जो को रिस्टोर करने से पहले ही 22 जो एक एहसास महसूस करती है और फैसला करती है कि वो जमीन पर अपना मकसद ढूंढना चाहती है, जो के रिस्टोर होने के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहती। जब वो जो के पीछे भागती है, तब टेरी उन दोनों को पकड़ लेता है और दोनों को ग्रेट बिफोर में ले जाता है, जहां 22 देखती है कि उसका बैच कंप्लीट हो गया है, लेकिन जो उसे बताता है कि उसके एक्सपीरियंस और चॉइस ने ही उसके बैच को कंप्लीट किया है। गुस्सा होकर 22 बैच को जो की तरफ फेंक देती है और जोन में गायब हो जाती है। जो एक जैरी से सीखता है कि जिंदगी का मकसद नहीं बल्कि एक स्पार्क है। ये बताता है कि एक रूह जिंदगी जीने के लिए तैयार है। वो फिर से जमीन पर जाता है और डोरथिया के साथ एक सक्सेसफुल पहला परफॉर्मेंस देता है, लेकिन उसे ये ठीक नहीं लगता जो हुआ है। 22 के जिस्म में जमे हुए ऑब्जेक्ट से प्रेरणा लेकर जो पियानो बजाता है और जोन में जाकर 22 को ढूंढता है, जो अब एक खोई हुई साउल बनी होती है। वो उसे उसका बैज वापस देने की कोशिश करता है, लेकिन 22 अपने मकसद के बारे में निराशा और टूटी फूटी रहती है। 22 के दीवारा जमे हुए एक छोटे से मैपल सीड का इस्तेमाल करते हुए जो उसे ये समझाता है कि वो जिंदगी जीने के लिए तैयार है।
और वो फिर से नॉर्मल हो जाती है। अब उसका बैज वापस होने से 22 अंत में जमीन पर आती है और जो उसे जितनी देर तक साथ ले जाता है। जब वो ग्रेट बियॉन्ड की तरफ जाने के लिए तैयार होता है तब एक जेरी उसे रोकता है और बताता है कि जो ने उन्हें प्रेरणा दी है और उन्हें एक और मौका जिंदगी का मिल रहा है। जो उनका शुक्रिया अदा करता है और अपने जिस्म में वापस जमीन पर लौट आता है और अब वो अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीने का इरादा रखता है। और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।